क्या आप भी फॉरएवर में सेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, वेबिनार अटेंड कर चुके हैं और आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम आ रही है 2cc करने में। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आप किस तरीके से अपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना 2cc किए हुए। कंपनी किस तरीके से आपको ऑप्शन देती है बिना 2cc के बिजनेस ज्वाइन करने का। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने अपना फॉरएवर बिजनेस शुरू किया था 5000 की बिलिंग से। सिर्फ 5000 में अपना बिजनेस शुरू करके कैसे एक महीने के अंदर अपना 2cc कंप्लीट किया, अपनी जर्नी आपको बताएंगे। तो वेलकम करते हैं आज की वीडियो में पूजा जी का, जो कि आपको बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। वेलकम पूजा जी, आप थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, लोगों को अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आपकी जर्नी रही है। थैंक यू मैम। पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम पूजा नैयर है और मैं पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। मेरी फैमिली में 3 छोटे बच्चे हैं मेरे, तो जिनको छोड़ के मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती। मैं घर पे रहती हूँ। बच्चे अब स्कूल चले जाते हैं तो मेरे को लगता था कुछ ना कुछ अपना अर्निंग का सोर्स होना चाहिए, एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए अपना। तो उसके रिगार्डिंग मैं अक्सर ना ऑनलाइन फॉर्म बहुत निकलते हैं कि आपने ऑनलाइन वर्क करना है तो उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म फिल करिए। तो मैंने ऐसे काफी सारे फॉर्म फिल किए थे। वहीं से मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच आया और वहीं से मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा कि कैसे कैसे कंपनी है फॉरएवर, किस तरह से वो काम करती है। काफी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे 2-3 सेशन भी अटेंड कराए। मैंने वेबिनार्स अटेंड किए। बाद में मुझे पता लगा कि वेबिनार्स अटेंड करने के 2-3 दिन बाद उन्होंने मेरे से कहा कि आपको ना 2cc करना होगा। यहाँ पे आपको 36,000 के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको अपना 2cc करना होगा। तो ये चीज सुन के मैं थोड़ा शॉक भी हो गई थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा अर्निंग का कोई सोर्स नहीं अलग से, तो मैं एक साथ 36,000 कहाँ से दूंगी, ये सोच के मैं थोड़ा परेशान भी थी। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो मुझे ये था कि बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे को था कि इसको और डीप से जानना चाहिए कि क्या कोई और ऐसा है सोर्स के हम 2cc कम अमाउंट में कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहां से ना एक वीडियो काफी सारी निकल के आई TLF क्रिएटर्स की, जहां से मैंने वीडियो देखी थी। तो वहां पे ये दिखाया था वीडियो में कि आप किस तरह से मिनिमम 5000 की बिलिंग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताया। और आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप प्लीज थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप 2cc नहीं कर पा रहे थे और क्या आपको सॉल्यूशन मिला। आपने अपना बिजनेस कैसे मिनिमम वाली पॉलिसी से स्टार्ट किया, मिनिमम की पॉलिसी क्या है, और जो लोग हमें देख रहे हैं और 2cc नहीं कर पा रहे हैं तो वो किस तरीके से, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने मिनिमम से स्टार्ट करके एक महीने में अपना 2cc कैसे कंप्लीट किया, उसके बारे में आप थोड़ा व्यूअर्स को समझाइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगी मैम, 2cc जो है वो कंपनी के बैकबोन है, जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए। तो 2cc करने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्रोडक्ट खुद यूज करें या आप रिटेल करें। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, सोशल मीडिया पे मैं सर्च अक्सर करती रहती थी कि मिनिमम से किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करें। वही मैंने वीडियो देखी थी कि 5000 से हम अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, अपना फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये वीडियो देखी थी कि आप मिनिमम 5000 से कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद मेरे को ये था कि 5000 लगाने के बाद भी मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी या नहीं। तो मैंने ये भी सर्च किया कि क्या 5000 लगाने के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप 5000 लगाने के बाद प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी आगे की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और सिर्फ आप पहले 2cc करेंगे, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस आगे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मैंने 5000 जब मैम से कांटेक्ट किया, इनकी पॉलिसी देखी, मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने 5000 + 200 की बिलिंग से ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज अ प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद। उसके बाद मैंने टीम को ज्वाइन किया। मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर मैंने 5000 की बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और डे 1 से ही मेरे को काफी सपोर्ट मिला। यहाँ मुझे सिखाया गया कि रिटेलिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि अपना 2cc करने के लिए
या तो आप प्रोडक्ट खुद यूज करें या रिटेल करें। तो रिटेलिंग के थ्रू मैंने 1 मंथ में अपना 2CC कंप्लीट किया। यहाँ मुझे PDF फाइल मिली थी जिसके थ्रू मुझे समझ में आया कि कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं आगे रिटेलिंग कर पाई। यहाँ पर मेरे को गूगल माई बिजनेस का सेटअप करके दिया, जिसके थ्रू लोकल के मेरे काफी कस्टमर्स बने। मुझे किसी को कॉल करके नहीं कहना पड़ा कि मैं फॉरएवर का काम कर रही हूँ, आप मेरे से फॉरएवर के प्रोडक्ट ले लीजिए। यहाँ मुझे इस तरह से सेटअप तैयार करके दिया गया कि सामने से पर्सन मुझे खुद कॉल करते हैं और वो मेरे से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं। वो जो PDF मुझे मिली थी उसके थ्रू मैं ये काम इजीली कर पाई। जैसे कि पूजा जी ने बताया सारी चीजें कि इन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई फॉरएवर बिजनेस की। अब मैं पूजा जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने बिजनेस को शुरू किया, जब आपने 2CC के बारे में सोचा, 2CC का अमाउंट आपके पास नहीं था। हम सभी को पता है कि 2CC अगर फॉरएवर में बिजनेस करना है तो ये एक परमानेंट लेवल है, जिसको आप चाहे 1 महीने में अचीव करें, चाहे 2 महीने में अचीव करें। ये आप जब तक नहीं करते तब तक आपका जो परमानेंट बिजनेस है वो आपका बिजनेस शुरू नहीं होता। तो आपको 2CC करने में या अपनी फॉरएवर बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, कुछ परेशानियां भी आपने हैंडल की होंगी। तो वो उन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम फेस की हो, आपने कुछ परेशानी आपको आई हो, तो वो व्यूअर्स को आप थोड़ा सा गाइड कीजिए उसके बारे में। नहीं, सही बात है मैम कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो हम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पता लगे कि आपने 35-36 हजार रुपए एक साथ देना है तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं डिसीजन ले सकते हैं, जब आपकी कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने जब पूरा कंपनी की बैकग्राउंड देखी, प्रोफाइल देखी, कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा, तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी जब से इंडिया में आई है ये ग्रो ही कर रही है। कोई भी कंपनी के ऊपर केस नहीं है, कोई भी मतलब इलीगल ऐसा कोई भी कंपनी के अगेंस्ट कोई वर्ड नहीं है किसी ने बोला हो कि कंपनी खराब है या कंपनी छोड़ के भाग गई। एकदम से ट्रस्ट नहीं बनता, लेकिन कोई कंपनी अगर खराब होती है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर होता है। फॉरएवर के बारे में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था और काफी टाइम से मैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में मेरा डिसीजन बना, डिसीजन लेने के लिए मुझे काफी टाइम लगा। मुझे 10 से 15 दिन तो ये सोचने में लग गए थे कि फॉरएवर में करूँ ना करूँ। लेकिन जब मैं इसकी सारी प्रोफाइल देखी, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ देखी, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। और जब मैंने TLF क्रिएटर्स का सिस्टम देखा कि आप ऑटोमेशन के थ्रू काम करेंगे, तो ये चीज मेरे लिए काफी अच्छी थी कि मतलब मुझे किसी को कॉल नहीं करना, किसी को सामने से अप्रोच नहीं करना कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मेरे को पीछे हटना पड़े कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे बहुत इजी लगा। फ्री टाइम होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मेरे को ये था कि मैं बहुत इजीली ये काम कर सकती हूँ। रिटेलिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कि जब हम किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, स्पेशली आप अपनी फैमिली में अगर किसी को बताते हैं, कोई जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन ये है कि धीरे धीरे आप खुद जब यूज करते हैं ना, जब आप पर्सनली कोई चीज यूज करते हैं, तो फिर सामने वाला पर्सन अपने आप पे ट्रस्ट करने लगता है। स्टार्टिंग में मैंने जो 5000 की बिलिंग करी थी, मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो वो प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किए थे। अभी तक फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ और उनकी वजह से सामने वाला पर्सन भी मेरे से वो चीज मंगाता है। तो मीन्स आपका कहने का ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि आप जब तक कंपनी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, कंपनी की पॉलिसी पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे, तब तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमें आपसे चाहिए कि आप एक ऐसा लास्ट मैसेज लोगों को क्या देना चाहते हैं। अगर कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी ऐसा पर्सन इस वीडियो को देख रहा है जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो 2CC कर सके, बट 2CC आगे करना पड़ेगा, 2CC कंपलसरी है, बट स्टार्टिंग अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो बिजनेस को शुरू करें या नहीं करें, या क्या वो क्या सोच के डिसीजन लें? आपका एक क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, प्लीज आप बताइए। हाँ जी, देखिए मैं स्पेशली हाउसवाइफ से ये कहना चाहूंगी, वैसे तो ये बिजनेस ऐसा है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या जॉब पर्सन है, सबको करना चाहिए। क्योंकि जो पर्सन जॉब कर रहा है ना, वो सुबह जाके शाम को आता है और उसको जो इस वक्त सैलरी मिल रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने फैमिली के खर्चे उठा सके। तो काम तो मैं कहूँगी सबको करना चाहिए, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो आपके लिए काम बेस्ट है। 2CC करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपका यही है, अगर आप नहीं एक साथ अमाउंट पे कर सकते, आप 5000 से बिजनेस शुरू करें।
क्योंकि एक बार बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप उस चीज को समझेंगे, ठीक है, समझेंगे तो आप जानेंगे कि आपने काम कैसे करना है। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आपको धीरे धीरे आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। मैं यहाँ एज अ प्रेफर्ड कस्टमर थी, प्रेफर्ड कस्टमर होने के बाद भी मैं अपनी टीम बना सकती हूँ, ठीक है। 2cc तो मैंने किया, लेकिन मैं एक सिंपल ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप 5000 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, उसके बाद आप इंडिया में ही अपना बिजनेस, अपना मतलब बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं किसी को भी, आपके साथ आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप रिटेलिंग के थ्रू आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। 2cc आपका ऐसे ही कंप्लीट होता है, हो जाएगा जब आप किसी को रिटेलिंग करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट्स की। सो थैंक यू सो मच पूजा जी कि आपने आज थोड़ा सा टाइम निकाला और व्यूअर्स को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया अपने बारे में, अपने जो आपका बिजनेस जर्नी रहा उसके बारे में। और अगर आप पूजा जी से कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।